मेमन, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। आई नो हम इसके ऊपर बड़ी मुख्तलिफ तौर पर मुख्तलिफ एंगल से कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन अब जहाँ पर हालात वाक़यात आ चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच पाई जाती है कि मुज़ाकरात से कोई फ़ायदा नहीं। ये कई दफ़ा ऑप्शन एग्जॉस्ट करके देख चुके, कोई हीले बहाने माहौल इस तरह का बन जाता है कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। क्या समझती हैं, क्या अगर एहतजाज किया जाए और कोई ना कोई इस तरह की अटेंशन ग्रैब की जाए, मुक़्तदरा की भी, सियासी हल्के की भी, तो इससे बेनिफिट हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा? अलीना, देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मुज़ाकरात के जो चीज़ है उसको एग्जॉस्ट एक्चुअली इस ऑप्शन को नहीं किया गया। अच्छा। मुज़ाकरात तो आपको पता है कि बड़ी मुश्किलों के साथ जो दिसंबर में शुरू हुए थे, लेकिन वो विद इन अ मंथ जो है वो ख़त्म हो गए। तो उसको तो एग्जॉस्ट नहीं किया, बल्कि ये जो मूवमेंट्स है, जो प्रोटेस्ट्स हैं, इसको काफ़ी हद तक एग्जॉस्ट कर लिया गया। और हमने देखा है कि ये जब जब हुई हैं, अक्सर ये कन्फ्रंटेशन की तरफ ही गई हैं। जिस तरह 9 मई हो जाए, 26 नवंबर हो जाए, वो वाक़यात हमारे साथ है, तो वो हमारे सामने ही है। तो इसलिए जो मुज़ाकरात है, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और एक्चुअली ये जिन लीडर्स ने इस वक्त ये लेटर लिखा है, देखिए ये कौन है अलीना, ये वो लोग हैं जिनकी पार्टी लॉयल्टी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठ सकता, क्योंकि इन्होंने किसी भी प्रेशर के ऊपर जो है वो पार्टी नहीं छोड़ी। ये बहुत पहले से ये पीटीआई के साथ हैं और ये जेल काट रहे हैं, और मुश्किल जेल काट रहे हैं। और इस उम्र के अंदर आपको पता ही है कि ये लोग काफ़ी सीनियर हैं, तो उम्र रसीदा भी हैं, तो उन्होंने अपनी लॉयल्टी शो की है। तो उनका ये लेटर लिखना, इसका मतलब है इसके अंदर बहुत वजन है और किसी वजह से लिख रहे हैं। और एक मैं आपको वजह लेना ये बताती चलूँ कि देखिए, जब पीटीआई 9 मई के बाद जब क्रैकडाउन हुआ था, तो पीटीआई की मोस्टली जो सीनियर लीडरशिप है, आपको पता है कि उनको बाय फोर्स पार्टी छुड़वा दी गई थी। तो इसलिए अब जो लोग पीटीआई के अंदर हैं, और खासतौर पर वो जो या पार्लियामेंट में, इवन जो पार्लियामेंट से बाहर हैं लेकिन जेल में नहीं है, वो या तो न्यू कार्डर है पीटीआई का, तो वो हैं कि जो खान साहब के आगे फिर उस तरीके से बात नहीं कर सकते, यानी डिसेंट नहीं कर सकते। अगर आप इस लेटर को देखें और खान साहब की कॉल को देखें, तो इसका उसमें वाज़ेह फ़र्क है, यानी एक डिसेंटिंग वॉइस है ये लेटर। तो बेसिकली ये जो मॉडरेट वॉइसेस है, ये जो लॉयलिस्ट हैं, ये एक डिसेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये कर सकते हैं, ये सीनियर हैं, ये खान साहब से बात भी कर सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में हुकूमत को इस वक्त चाहिए, अगर हुकूमत सीरियस है, और क्योंकि जैसा शहबाज शरीफ साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब से कहा भी था मुज़ाकरात का, उनको ये चाहिए कि इनको अलाउ करें, खान साहब से मिलाएं, इनकी मुलाकात कराएं, ताकि ये खान साहब से बात करें और उनको समझा सके खुलकर। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो लोग खान साहब को अभी मिलने जाते हैं, वो डर के मारे अक्सर बात ही नहीं करते। अगर वो कोई बात करते भी हैं, तो खान साहब आगे से उन्हें कुछ कहते तो वो आगे से चुप कर जाते। फिर दूसरी तरफ पीटीआई के वो हार्ड लाइनर्स हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया के ऊपर, जो पाकिस्तान के अंदर है नहीं, कि जो हमेशा कन्फ्रंटेशन और तहरीक और इसकी बात करते हैं। हालांकि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, वो इन सियासतदानों से, ये जो लीडर्स जेल में हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। उनको भी ये नजर आ रहा है कि पीटीआई एक बंद गली के अंदर जा रही है, और अगर हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल स्पेस पीटीआई के लिए श्रिंक करती जाएगी, श्रिंक कर रही है और मजीद करती जाएगी। रेंट के ऊपर फिर शायद हल जो है वो बहुत मुश्किल होती। तो ये चीज़ें उन्होंने सामने रखते हुए ये लेटर लिखा है। ये बहुत अहम लेटर है, हुकूमत को भी इसको बहुत संजीदगी से चाहिए। और देखें, मैं हैरान हूँ कि हुकूमत ने इन पिछले 2 सालों के अंदर इन लीडर के साथ कभी एंगेज किया ही नहीं, ऐसे बल्कि इनको इग्नोर किया। हालांकि उन्हें चाहिए था हुकूमत को, जब वो डायलॉग प्रोसेस की बात कर रही थी, तो सिर्फ वो लीडर नहीं जो बाहर है, बल्कि जो जेल के अंदर थे, खासतौर पे ये वाले सर यास्मीन राशिद साहब है, शाह महमूद कुरैशी साहब है, बाकी सब है, इनके साथ बात करते हैं। खैर, अब मौका आया है, उन्होंने खुद एक खत लिखा है। हुकूमत को चाहिए उनसे भी एंगेज करें, उनकी मुलाकात खान साहब से कराएं, और बिल्कुल मुतवातर कराएं, ताकि खान साहब को वो समझा सके कि प्रोसेस ही ये है कि इस सारे बंद गली से निकलने का, कि हम हुकूमत के साथ एंगेज करें और फिर आगे चलकर कोई पॉलिटिकल स्पेस अपने लिए बनाएं।